हेलो व्यूअर्स। आइए आज के क्लास में मैं आपको बताता हूं कि 10 टाइम वेस्टर्स जो हमारी आदतें होती हैं, हमारी जो गलतफहमियां होती हैं, तो उनको हमको दूर करना है। निगेटिविटी टू किल। हमें आज 10 ऐसे निगेटिव माइंडसेट को, निगेटिव थिंकिंग को खत्म करना है जो हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, हमारा समय बर्बाद करते हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। जजमेंट, फैसला, निर्णय। When you are judgment, you are only focusing on the negative qualities in yourself and others. जब आप जजमेंट कर रहे होते हैं और आप किसी निर्णय लेने की क्षमता को जब एक्सेसिव कर लेते हैं, बहुत ज्यादा कर लेते हैं, तब केवल आपको क्या नजर आएंगी? आपकी निगेटिव क्वालिटीज इन योर सेल्फ। आप में जो बुराइयां हैं, आप में जो खराबियां हैं, आप में जो दोष हैं, आप में जो डिमेरिट्स हैं, वो चीजें आपको नजर आएंगी बहुत ज्यादा। एंड अदर, साथ ही साथ दूसरों में। तो बहुत ज्यादा समय आप जजमेंट करने में, डिसीजन को लेने में जब हम बहुत देरी करते हैं, जिससे हमारा समय भी बर्बाद होता है और हम निगेटिव बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, तो आज से फर्स्ट चीज जो है हमें टाइम वेस्टर के रूप में, कि बहुत ज्यादा समय हमें जजमेंट करने में नहीं बिताना है। क्विक डिसीजन लेने वाला अपना माइंडसेट बनाइए और जल्दी से कोई निर्णय लें। हड़बड़ी में नहीं लें, सोच समझ करके ही लें, लेकिन इतना भी समय नहीं लें कि हमारा जो मौका है, जो अपॉर्चुनिटी है, वो खत्म हो जाए। सेकेंड जो है वो है कंप्लेनिंग, शिकायत। When you focus on the negative things, जब आप निगेटिव चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं, आपका ध्यान पूरी तरह से नकारात्मक चीजों में लगा रहता है, तो क्या होता है? यू आर सेटलिंग योर सेल्फ अप टू नेवर टू बी कंटेंट। आप अपने आप को कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर इतनी अधिक नेगेटिव माइंडसेट आ जाएंगी, आपको इतना अधिक नकारात्मक चीजें दिखाई देंगी, आपको डिप्रेस्ड करने वाली, परेशान करने वाली चीजें ही केवल नजर आएंगी। और ऐसा कब होता है? जब हम कंप्लेन कर रहे होते हैं। हमें उसमें कुछ भी अच्छाइयां जो है वो नहीं दिखती हैं, वो हाइड हो जाती हैं, वो छिप जाती हैं, और केवल बुराइयां, खराबी जो है, जो हमें और भी अधिक कमजोर कर देगी, हमारे माइंड को और भी अधिक निगेटिव कर देंगी, तो वैसी चीजें नजर आती हैं और हम कभी भी उससे कंटेंट नहीं हो पाते हैं, कभी भी अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। शिकायतें ही शिकायतें नजर आती हैं और हम बस शिकायतकर्ता बन करके रह जाते हैं। तो क्या करना है? आज से कंप्लेन नहीं करना है बहुत अधिक। थर्ड, सेल्फ डाउट। अपना खुद का जो शक होता है, संदेह होता है। सेल्फ डाउट इज अ वीड दैट विल टेक ओवर योर लाइफ इफ यू डोंट किल एट द रूट। सेल्फ डाउट जो है वो एक वीड, खरपतवार की तरह होता है। जिस तरह से खेतों में, फसलों के बीच में खरपतवार उगाते हैं, और अगर हम खरपतवार को खत्म नहीं करते हैं, तब क्या होता है कि जो हमारी फसल है उसके जड़ों को भी वो नुकसान कर देती हैं। उन्हें जो मिलना चाहिए पोषक तत्व वो नहीं मिल पाते हैं, और वो सारा खरपतवार जो है वो ले लेते हैं अपने हिस्से में। तो सेल्फ डाउट करने से हमें बचना है। हम डिसीजन लेने के पहले अच्छी तरह से उसका एनालिसिस कर लेंगे, क्या बुरा है, क्या सही है। लेकिन जब हम जजमेंट कर चुके, जब हमने डिसीजन ले लिया कि ये रास्ता सही है, मुझे इस रास्ते पर चलना है, इन चीजों को छोड़ देना है, इन चीजों को अपने रास्ते का सहारा बनाना है, साथी बनाना है, उसके बाद फिर वहां पर सेल्फ डाउट नाम की कोई चीज नहीं रहना चाहिए। केवल और केवल आपको अपनी मंजिल दिखाई देनी चाहिए। आपके जो एक्शंस हैं, आपके जो क्रियाकलाप हैं, एक्टिविटीज हैं, वहां आपको पूरी तरह से भरोसा करना होगा, फुल ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको अपने कार्यों के ऊपर। वहां सेल्फ डाउट को कोई जगह नहीं देना है। ये जो मैंने उठाया है इस हिस्से को, ट्रेन योर माइंड टू बी सक्सेसफुल, ये बुक का नाम है कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उसके लिए अपने माइंड को पहले ट्रेन कीजिए। अट्रैक्ट एंड गेट एनीथिंग यू वांट इन लाइफ। अपने लाइफ में आप जो चीजों को चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उनको अट्रैक्ट कीजिए। सायरा एस मोंट्स इसके राइटर हैं, ऑथर हैं। आइए चौथे नेगेटिव माइंडसेट को क्या हटाना है? बीइंग ए परफेक्शनिस्ट, कि हम जब सभी तरह से संपूर्ण हो जाएंगे, मुझ में किसी तरह की कमी नहीं रहेगी,
तभी मैं इस काम को करूंगा, ऐसा नहीं करना है। ये क्या है, हमारा निगेटिव पॉइंट है। ट्राइंग टू अचीव समथिंग दैट्स लिटरली अनअटेनेबल विल ओनली रिजल्ट इन यू फीलिंग लेस देन। आप उस चीज को जिसको आप अचीव करना चाहते हैं वो अनअटेनेबल हो जाता है, विल ओनली रिजल्ट इन यू फीलिंग लेस देन। आप लेस देन हमेशा कम करके देखते हैं अपने आप को। कभी भी जब आप परफेक्शन की ओर चाहेंगे कि जब हम पूरी तरह से हम सकुशल हो जाएं, अच्छी तरह से उसका ज्ञाता बन जाए, नॉलेज बन जाए, तो फिर आप वो कभी नहीं बन पाएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके उसको हिस्से में बांटेंगे और उसको अचीव करेंगे, पार्ट बाय पार्ट अचीव करेंगे, और तब फिर आप धीरे धीरे जब सारे काम को कर लेंगे, फुल्ली एक्सपीरियंस हो जाएंगे, तब आप परफेक्शनिस्ट कहलाएंगे। और ऐसे स्टार्टिंग में ही आप कभी कहीं भी जब भी आप परफेक्शनिस्ट बनना चाहेंगे तो वो कभी नहीं हो पाएगा। आपको धीरे धीरे ही ग्रेजुअली इन चीज़ों को अचीव करना होता है, एक्सपीरियंस हासिल करना होता है, और उसके जब पूरे जानकार आप हो जाएंगे तभी आप परफेक्शन के साथ किसी काम को कर पाएंगे। इसलिए आपके पास रिसोर्सेस कम है, नॉलेज कम है, तो आप जितना नॉलेज है, जितना रिसोर्सेस है, उसी का उपयोग करके अपनी मंजिल की ओर बढ़िए, अपने लक्ष्य को साधने की कोशिश कीजिए। संपूर्ण आप कभी नहीं बन पाएंगे, इसलिए उसका इंतजार नहीं करें कि जब सब कुछ मेरे पास हो जाएगा, जब मैं हर तरह से समर्थ हो जाऊंगा, तभी इस काम में हाथ लगाऊंगा। तो इसको छोड़ देना है आज से, बीइंग ए परफेक्शनिस्ट। ये आप कभी नहीं बन पाएंगे अगर आप काम को शुरू नहीं करते हैं तो। नेक्स्ट क्या है, अज्यूमिंग द वर्स्ट। मान के चलो कि सबसे बुरा क्या होगा। अगर आप किसी काम को करने बैठते हैं, उसके पहले हम सोचते हैं कि इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बेनिफिशियल भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है। तो ये मान के चलिए कि चलो अगर सबसे बुरा इसका रिजल्ट होगा तो क्या होगा, और आपको उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। इफ यू नेवर थिंक थिंग्स विल बी बेटर, दे वोंट बी। अगर आप ये कभी नहीं सोचेंगे कि चीजें आपके लिए अच्छी होंगी, तो वो कभी नहीं होंगी। आपको मानना होगा कि मैं जिस काम को कर रहा हूं उसमें मैं सफल होऊंगा। सबसे पहले अपने अंदर वो विश्वास जगाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस जगाना पड़ेगा। और अगर आप अच्छा सोचते हैं तो डेफिनेटली अच्छा होगा। लेकिन अगर बुरा भी होता है तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अगर आपको अपने एफर्ट्स में फेल्योर भी मिलते हैं तो वहां से भी आपको सीखना होगा, वहां से उठना होगा, और फिर नेक्स्ट टाइम और बेटर वर्जन के साथ उस काम में लगना होगा। तो ये जो हम सोचते हैं कि हमारा सब काम सही ही होगा, गलत नहीं होगा, और गलत होने पर हम हिल जाएंगे, गड़बड़ा जाएंगे, तो इससे बचना चाहिए। आगे, वेटिंग फॉर इंस्पिरेशन। जब हम सोचते हैं कि कोई हमें मोटिवेट करेगा, कोई हमें इंस्पायर करेगा, कोई हमें पुशअप करेगा, धकेलेगा कि इस काम को करेंगे, करो तुम, तभी हम उस काम को करेंगे, तो इससे बचना है। ये निगेटिव माइंडसेट है। रिमेंबर, ए ट्रू प्रोफेशनल शोज अप एवरी डे टू वर्क। जो एक ट्रू प्रोफेशनल इंसान होता है वो हर दिन वो काम करता है, हर दिन वो दिखाता है, हर दिन को वो एक नई अपॉर्चुनिटी के रूप में लेता है। एंड एमेच्योर वेट्स अराउंड। और जो अमेच्योर होते हैं वे इंतजार करते हैं। तो हमको क्या करना है, इंतजार नहीं करना है। अपने काम को जितने हमारे पास सामर्थ्य है, जितने हमारे पास ताकत है, जितने हमारे पास रिसोर्सेस हैं, जितना हमारे पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, कॉन्फिडेंस है, उसी को अपना हथियार बना करके उस काम में लगना है। वेट नहीं करना है किसी के कहने का, किसी का हमको फोर्स करने का, किसी को हमको धकेलने का, और कोई आकर के हमको जबरदस्ती काम कराए, इसका इंतजार नहीं करना है। नेक्स्ट, लैक ऑफ प्रायोरिटीज। हमारे पास जब प्राथमिकताएं नहीं होती हैं, प्रायोरिटीज नहीं होती हैं, तब हमारे पास कोई गोल नहीं होता है, हमारा कोई एम नहीं होता है, हमारी कोई मंजिल नहीं होती है। तो विदाउट क्लियर प्रायोरिटीज एवरीथिंग सीम्स इंपॉर्टेंट। जब आप किन्हीं चीजों को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल नहीं करेंगे तो हर चीज आपको इंपॉर्टेंट लगेगा। तो आपको उसमें सिलेक्शन करना होगा, चुनना होगा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि मोर इंपॉर्टेंट है, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि केवल इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपना जो फोकस करना होगा सबसे ज्यादा वो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट के ऊपर।
उसके बाद मोर इंपॉर्टेंट के ऊपर और फिर इंपॉर्टेंट के ऊपर। तो अपनी दिनचर्या में जो आपके काम हैं उनको पहले देख लीजिए कि कौन कौन से काम बहुत जरूरी हैं, अनिवार्य हैं, कौन कौन सी चीजें केवल आवश्यक हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो कि छोटी मोटी हैं, उनको आप डिवीजन कर लीजिए। और उसके बाद जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप उसके ऊपर प्रयास करेंगे, उसके लिए लगेंगे, तब ये छोटी छोटी जो इंपॉर्टेंट और मोर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बातें हैं, उसको आप ऐसे ही कर लोगे, बहुत ही आसानी से कर लोगे। तो क्या होना चाहिए, हमारे पास प्रायोरिटीज होनी चाहिए कि कौन कौन से हमारे द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है। नेक्स्ट, रिपीट द सेम मिस्टेक्स। एक ही गलती को बार बार हम करते हैं, वहां से कुछ नहीं सीखते हैं और उन गलतियों को बार बार करते जाते हैं। तो ये हमारा एक नेगेटिव माइंडसेट है। स्टूपिड इज द मैन हु डू द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन एंड एक्सेप्ट द डिफरेंट रिजल्ट्स। वो इंसान बिल्कुल मूर्ख है जो एक ही काम को बार बार एक ही तरीके से करता है, फेल्योर पाता है, कोई उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो तरीकों को चेंज नहीं करके उसी तरीके को अपनाता है। वो आदमी मूर्ख है। आप वहां से कुछ सीखें। हमारा जो पहला तरीका था वो फेल हो गया, तो हम वहां से सीखेंगे कि इससे ये काम नहीं हो सकता, मुझे कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। दूसरा से भी अगर हम सक्सेसफुल नहीं हुए तो तीसरा रास्ता, चौथा रास्ता, तरह तरह के रास्तों को अपनाना होगा, अलग अलग तरीके से करना होगा। और एक ही कोशिश हम बार बार करते हैं, एक ही चीज के माध्यम से बार बार हम उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं और हम फेल होते हैं, वहां से कुछ नहीं सीखते हैं, तो हम बहुत बड़ा मूर्ख हैं। रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स कीप्स यू इन प्लेस। जब आप एक ही गलती को बार बार करेंगे तो आप एक ही जगह पर रहेंगे, वहां से कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जहां के तहां पड़े रहेंगे। तो इससे क्या सीखा हमने कि हमें एक ही गलती को बार बार रिपीट नहीं करना है, गलती से सीखना है, उससे जो नॉलेज हमें प्राप्त हुआ उसको अपना करके और फिर आगे दूसरे तरीके को अपनाना है। अगर वहां भी फेल होते हैं तो फिर तीसरे, चौथे, इस तरह से अलग अलग तरीकों को अपनाना है। वरी, नेक्स्ट, वरिंग चेंजेस नथिंग एक्सेप्ट योर हेल्थ एंड मेंटल स्टेट। चिंता करना, अगर हम किसी बात को लेकर चिंता करते हैं, किसी मैटर में बहुत अपने आप को टेंशनाइज्ड कर लेते हैं, डिप्रेस्ड कर लेते हैं, तो ये हमारे हेल्थ और मेंटल जो हमारा स्थिति है, जो हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति है, उसको परेशान करने के अलावा कुछ नहीं है। चिंता करने से कुछ भी हासिल नहीं होता, कुछ भी प्राप्त नहीं होता। हम वहीं के वहीं पड़े रहते हैं, अपने शरीर को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से बीमार कर लेते हैं। तो इसलिए क्या करना है, चिंता नहीं करनी है। ये भी निगेटिव माइंडसेट है हमारा, इसे भी छोड़ना पड़ेगा। हमें चिंता से उठ करके बार बार प्रयास करने होंगे, नए नए एफर्ट्स करने होंगे, नए तरीके ढूंढने होंगे और अपने काम को करने के लिए पूरी एनर्जी के साथ हमको स्टैमिना लगा करके उस काम में लगना है। आगे है फियर ऑफ फेल्योर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फियर ऑफ फेल्योर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि असफलता के नाम से ही डर जाते हैं, असफलता के नाम से ही किसी काम को शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि पहले वो हार मान लेते हैं, सोच लेते हैं कि मैं असफल हो जाऊंगा, मेरा प्रयास विफल हो जाएगा। फियरिंग फेल्योर मीन्स फेल्योर से डरना। अंडरस्टैंड इट, समझिए, रिफ्रेम इट, इसको समझिए, रिफ्रेम कीजिए इसको। सेट स्मॉल गोल्स, छोटे छोटे गोल बनाइए, टुकड़ों में अपने लक्ष्य को बांटिए। विजुअलाइज सक्सेस, सफलता को देखिए, आप उसको अपने नजरों के सामने साकार होते हुए महसूस कीजिए। सोचिए कि मैं देख रहा हूं कि मेरा सपना सच हो रहा है। पॉजिटिव रहिए। अडॉप्ट अ ग्रोथ माइंडसेट, अपना माइंडसेट ऐसा रखिए कि ग्रोथ हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं। आपने कल जितना में खत्म किया था, आज वहां से कुछ और आगे बढ़े। कल जब आप काम को शुरू करने वाले हैं तो ये मान के चलिए कि मैंने कल कुछ सीखा और आज मुझे उससे कुछ और आगे सीखना है। इस माइंडसेट के साथ काम में लगना चाहिए। लर्न फ्रॉम अदर्स, दूसरों से सीखिए, दूसरों की गलतियों से सीखिए, दूसरों के एक्सपीरियंस को जानने की कोशिश कीजिए। सीक सपोर्ट, जहां सपोर्ट की आवश्यकता हो सपोर्ट की तलाश कीजिए। एंड बी काइंड टू योरसेल्फ, अपने आप के ऊपर दयालु रहिए। असफल होने पर अपने आप को मत कोसिए, अपने आप को बुरा मत कहिए, अपने आप को नीचा मत समझिए, फेल्योर से सीखिए। तो क्या था ये, फियर ऑफ फेल्योर, जो डर होता है असफल हो जाने का,
इसको हमको हटाना पड़ेगा। ये भी एक नेगेटिव माइंडसेट है। तो ये था आज की क्लास में 10 टाइम वेस्टर्स एंड नेगेटिविटी टू किल। इन्हें आज आपको खत्म कर देना है और कल जब आप अपने काम में लगेंगे तो इन सारी चीजों को जो हमें असफलता की ओर ले जाती हैं, जो हमें परेशान करती हैं, हमें डिप्रेस्ड करती हैं, हमें असफल बना देती हैं, वैसे इन माइंडसेट को छोड़ देनी है। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही। जय हिंद।